आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है। चुनाव का सीजन चल रहा है। आप सभी लोग अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी, क्योंकि फतेहपुर वगैरह में भी वोटिंग है और शामली में भी है, तो आप सभी लोग वोटिंग में जरूर हिस्सा लें। ये बात अलग है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है, आपको कोई ये नहीं फोर्स कर सकता नहीं फलानों को वोट डालना है। ठीक है, आपकी जहाँ इच्छा हो आप उसे वोट दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग में जरूर हिस्सा लें। ठीक है, और धीरे धीरे ये चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। हमारे वाराणसी और प्रयागराज होते हुए बनारस की तरफ जाएगा। 25 को प्रयागराज में भी इलेक्शन है, तो आप सभी लोग वोटिंग जरूर करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षा सेवचयन आयोग अपनी गति धीरे धीरे पकड़ रहा है, क्योंकि अभी जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिकाएं चल रही हैं, ठीक है ना, इसमें भी क्या है कि विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। तो नियुक्तियां मिलने के बाद जाहिर सी बात है वेतन सेतन का निर्धारण, दुनियादारी, ये सारी चीजें, भाई कोई आदेश तो जारी होना चाहिए ना। तो ये सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अपर सचिव हैं, ठीक है ना, उनको ही जिम्मेदारी अतिरिक्त तौर पे वित्त अधिकारी के तौर पे दे दी गई है। अच्छी बात है, कम से कम प्रक्रियाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से आप लोगों का जून जुलाई में टीईटी का विज्ञापन आ रहा है, ठीक है ना। और इस टीईटी का विज्ञापन जब तक वित्त अधिकारी नहीं होंगे तब तक कैसे विज्ञापन आएगा, है ना। तो आप लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ ही परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी स्पष्ट हो गई है कि आप लोगों की जून में हो जानी है, ठीक है ना। और परमानेंट अध्यक्ष भी जून तक आ जाएंगे, सचिव भी परमानेंट आ जाएंगे। इसके लिए आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि अब शिक्षा सेवचयन आयोग अपनी पूरी कार्यप्रणाली को जिस तरीके से लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में बहुत जल्दी ही शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है। पदों की गणना की जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा, और सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब तो कम से कम कायदे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए जो संशय था मन में विद्यार्थियों के, वो संशय तो अब दूर होने की स्थिति में आ गया। तो फटाफट लग जाइए तैयारियों में बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी एलटी और जीआईसी के लिए। एलटी जीआईसी इधर से आपका क्लियरेंस हुआ। नियमावली को भाई जाहिर सी बात है कि अधिकारियों की नियुक्तियां मिल रही, एग्जाम शेड्यूल आने के पहले नियमावली को फट से मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि नियमावली तो पहले से ही अपडेट हो चुकी है। कुछ विवाद थे, कुछ तर्क थे, जो कि अधिकारियों ने अपडेटेड अवस्था में शासन को प्रेषित कर दिया। कि कौन से अधिकारियों ने? अपर सचिव ने और आपके शिक्षा निदेशक महोदय ने, क्योंकि शासन ने इनसे अपडेटेड मांगा था, अपडेटेड इन्होंने प्रेषित कर दिया। सभी नेता इस समय चुनाव में व्यस्त हैं। आज योगी जी, आज महाराज जी हमारे क्षेत्र में भी आ रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक यक्ष प्रश्न आ जाता है। यक्ष प्रश्न मैं इसलिए कहता हूं कि जिसका जवाब कोई एक जो है, मतलब कोई एक व्यक्ति दे सके, वो ही यक्ष प्रश्न होता है। सब नहीं दे सकते जवाब, है ना। तो जाहिर सी बात है कि शासन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो यक्ष प्रश्न घूमता है, उसका जवाब देना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी भी परिस्थितियों में आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहें, पढ़ाई करते रहें। जो आप लोगों के प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। लेकिन आपका एलटी और जीएससी का विज्ञापन तो जून में आ रहा है, ठीक है ना, और जुलाई से इनके आवेदन स्टार्ट करने की बात भी सामने आ रही है। ठीक, खंड शिक्षा अधिकारी तो आपका गया। अब खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अगर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक आए, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी उदासीन है और इसी का एडवांटेज जो है अधिकारी भी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को आवश्यकता ही नहीं है। अगर विद्यार्थियों को आवश्यकता होती तो मांग रखते, है ना।
विद्यार्थी भी नहीं मांग रखे हैं कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए। 2-4-5 लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होना होगा। अगर आप जागरूक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका लाभ ही लाभ है। फिर आपको समय से विज्ञापन मिलेगा, समय से आपकी परीक्षा होगी, समय से आपका परिणाम आएगा और सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की वो सुचारू ढंग से चलेंगी। तो खंड शिक्षा अधिकारी तो आपका गया अगस्त सितंबर तक गया, अगर अक्टूबर तक चला जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। 225 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता में जो ये आए दिन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 6000 पद, 7000 पद, 5000 पद, 3000 पद, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। 5860 पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय में था, जबकि 6000 वहां पे पड़ा हुआ था। आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 6000 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ था, लगभग 6 मान लीजिए यहाँ पे भी, और इसको जो है बाद में भेजा गया। अब सोचिए अगर इतने पदों की संख्या है तो जाहिर सी बात है 12000 तो समथिंग ऐसे ही हो गए। ठीक है ना, तो ये 6000 5000 पदों का अध्याचन नहीं है भैया, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। ठीक है ना, इतिहास लेकर के बैठेंगे तो भूगोल और नागरिक शास्त्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को विज्ञापन चाहिए ताकि विद्यार्थी सुकून से उसका आवेदन करके आराम से तैयारी कर सके, रिदम बना सके अपनी पढ़ाइयों का। और यही बात हम लोग बारंबार अधिकारियों से बोलते भी हैं। तो कल की तारीख में जो हम लोगों को एडवांटेज मिला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि हम 25 तारीख के इलेक्शन के बाद भाई फ्री हो जाएंगे, क्योंकि कुछ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगती है, बता रहे थे। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी विचार करना होगा। ठीक है, कि 25 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी प्रकार का कोई बहाना ना करने पाए। फिर ठीक, हमारा आरओ का विषय 2024 आदि के सारे डेट क्लियर हो जाए, एलडी और जेआरसी के विज्ञापन की तिथि घोषित हो जाए, और उसके बाद सारी प्रक्रिया हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। परीक्षा आप कराते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद्यार्थियों को 4 से 5 महीने समय मिल जाता है तैयारी करने का, हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतना लंबा समय आपको देने वाला नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता है तो विद्यार्थियों की पौबारा है, फिर है ना, लाभ ही लाभ है। पौबारा का मतलब लाभ ही लाभ है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़े से संवेदनशील बनिए और इस मौसम में थोड़ा सा खुशनुमा मौसम हो जाए, आप सभी लोग भी थोड़ा सा प्रयास करिए। आपकी जो भी समस्याएं होती हैं आप उसे ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, हैशटैग चलाइए, है ना, आप सपोर्ट करिए चैनल को। लेकिन ये आप सभी लोगों से होता नहीं है। मैं इस चीज को देख रहा हूं कि विद्यार्थी एकदम सुन्न पड़ गए हैं। तो ऐसी बातें कहां तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर वो उत्साह, वो उमंग भरिए तो सही, तभी तो मजा आएगा ना काम करने का, आप सभी लोगों को पढ़ाई करने का, अच्छा रिदम बनाने का। तो जरूरी है। बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। तो दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब तक आ रहा है, विद्यार्थी हमसे अक्सर पूछते हैं कि आपकी जो यूपी कांस्टेबल वाली जानकारी थी एकदम सटीक बैठी थी। सबसे पहले आपने ही कहा कि विज्ञापन नेक्स्ट वीक आ रहा है और विज्ञापन की तिथि भी घोषित होगी, विज्ञापन भी जारी हो गया। तो आप बताइए यूपी एसआई का विज्ञापन कब तक आ रहा है। तो यूपी एसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का जून लास्ट जुलाई मान लीजिए, इसी में आपका जारी होगा। ठीक है ना। वजह यह है कि जब तक यूपी कांस्टेबल की परीक्षा सुचारू ढंग से, पारदर्शी ढंग से करा नहीं ली जाती, ठीक है ना, तब तक अधिकारियों के गर्दन पे तलवार लटकती रहेगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुधारी तलवार, इधर जाए तबो कटे, उधर जाए तबो कटे। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा गले का हड्डी बन गया है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए। 60 लाख विद्यार्थियों, 50 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम कराना और उसे पारदर्शी ढंग से कराना, किसी भी प्रकार का लीकेज ना होने पाए, शुचिता पर सवाल ना उठे, ऐसी परिस्थितियों के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपने आप को तैयार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम लोगों ने वहां के अधिकारियों से वार्ता की थी, भाई सभी के सभी आईपीएस होते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना है ना। उनसे बात करने में भी अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं।
तो जब ये जानकारी उनसे मांगी गई थी तो कहते नहीं है कि पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो निरंकुश होते हैं या मतलब पब्लिक की बात नहीं सुनते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बड़े से बड़े अधिकारियों के पास जाइए, बड़े शालीनता से बात करते हैं, ठीक है ना। चाहे पुलिस कप्तान हो, आपके एसएसपी हो, एसपी हो, कोई भी हो, आप जाइए उनसे बात करिए, देखिए बड़े प्यार से बात करेंगे आपसे। तो वहाँ भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी यही चीज़ें होती हैं। आप उनके पास अगर अपनी कोई समस्या लेकर के या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको डांट करके भगा दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपकी हर बात सुनी जाएगी और हर बात का आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही जानकारी हम लोगों को मिली थी कि जब तक यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन क्लियरेंस नहीं हो जाता, मतलब परीक्षा नहीं हो जाती इसकी, तब तक यूपी एसआई का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो आप लोग प्रतीक्षा कर लीजिए, जुलाई अगस्त में आप लोगों का पेपर होने ही चल रहा है, उसके बाद आप लोगों का यूपी एसआई का विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए चिंतित मत होइए। विद्यार्थियों ने पदों की संख्या पूछी है, तो पदों की संख्या आप सभी लोगों की 9000 समथिंग यही रहने वाली है, ठीक है। तैयारी करते रहिए और एज रिलैक्सेशन के साथ ही आपको मिलेगी, जैसे पूर्ववत मिली थी 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, सेम वही कंडीशन आपकी इसमें भी होने चल रही है। तो इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9721411385 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से विद्यार्थी चिल्ला रहे थे भैया टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट लाइए, भैया टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट बताइए। अधिकारी थे नहीं तो वार्ता किससे होती। तो रिक्वेस्ट कर करके, ज्ञापन दे दे करके, आप सभी लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट कर करके तब जा करके थोड़ी सी प्रक्रिया आप लोगों की बहाल हुई है, ठीक है। और 4 जून के बाद ये प्रक्रिया और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, अर्थात शिक्षा सेवाचयन आयोग अपने फुल स्ट्रेंथ में काम करने लगेगा। 15 जून आते आते आप सभी लोगों को परीक्षाएं बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन किए हों। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों की ये भी शिकायत होती है, भैया आप कॉल रिसीव नहीं करते हो। अब बताइए, हम चर्चा 55 दिन बीत जाता है, हम व्हाट्सएप अपना पर्सनल व्हाट्सएप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा व्यस्तता है। एक तो चुनावी सीजन है, ऊपर से जो है मतलब नेता पकड़ ले जाते हैं कि चलिए। अब भाई जाहिर सी बात है, उनसे हमारा भी काम निकलेगा। हम विद्यार्थियों की समस्याएं लेकर के किसके पास जाएंगे? उन्हीं के पास तो जाएंगे। और जब वो हमारी बातें सुनते हैं तो हम भी उनके काम आए। जीवन ऐसे ही चलता रहे, है ना, तो जाना पड़ता है। और अब तो कल से विद्यालय भी बंद हो रहा है। हालांकि आदेश तो कुछ और भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों के लिए मैनेज किया जाएगा सारी चीज़ों को, और कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास होते रहें, क्योंकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। कोविड काल के चलते पीसीएस में अतिरिक्त अवसर चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये बातें पहुंचाई जा चुकी हैं। और आज आपके फूलपुर संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आ रहे हैं, आज की ही तारीख में, ठीक है ना। और उनसे हमारे टीम के सदस्य मिलेंगे, उनसे हमारे स्थानीय विधायक मिलेंगे श्री प्रवीण पटेल जी, ठीक है। और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और रिक्वेस्ट भी की है कि विद्यार्थियों की इन समस्याओं को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हीं को टिकट दिया गया है फूलपुर संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से, तो उनको ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया, क्योंकि वो लोग हमारे लोग के बहुत खास जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। तो आपकी समस्याएं डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाएगी। और लंबी फेरिस्त है एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के, जीआईसी लेक्चरर के विज्ञापन को लेकर के, शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, आयु सीमा में छूट को लेकर के, ठीक है, यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, यूपी कांस्टेबल की पुनर्परीक्षा को लेकर के, आरओआरओ की पुनर्परीक्षा को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, नए विज्ञापनों को लेकर के, शिक्षा सेवाचयन आयोग में अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर के, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के क्लियरेंस को लेकर के, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं आप सभी लोगों के, जो कि ज्ञापन के माध्यम से और जनप्रतिनिधि जिनको प्रत्याशी बनाया गया है रूलिंग पार्टी के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से, उन्हीं के हाथों से डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाया जाएगा आप सभी लोगों की समस्याएं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप सभी लोगों को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे हमारे
अन्य वर्ग के भाई बहनों का मामला हो जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, पीसीएस 2025 में आवेदन का अवसर चाहिए, ऐसे भाई बहनों के लिए जाहिर सी बात है कि प्रयास तो करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए प्रयास करें और आप सभी लोग भी हमें सपोर्ट करें तो मज़ा आ जाता है। लेकिन आप सभी लोग उदासीन बने रहें तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तकलीफ हमें भी होती है, ठीक है ना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना, दोनों में समय, धन, स्वास्थ्य सब चीज़ की हानि होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें की जा रही है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बारंबार, लगातार आप सभी लोग हमारा भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।